So hello everyone, my name is Kiran and we are here in a new video to learn this important thing where we all get confused or sometimes we don't even know the difference between these kind of sentences. So we are going to clear this out in this video, so stay with me till the end of the video. So let's start the video. अच्छा चलो आप ये बताओ कि ये सेंटेंस ठीक है, where you are going, where are you going, वेयर आर यू गोइंग या वेयर यू आर गोइंग। अगर आपने WH का वर्ड WH सेंटेंसेस का रूल पढ़ा होगा तो वो इस तरीके से होता है। WH होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। अब इस चीज़ को कौन सा वाला सेंटेंस पूरा कर रहा है? WH का सेंटेंस। WH है और हेल्पिंग वर्ब है। WH है, हेल्पिंग वर्ब है ना हेल्पिंग वर्ब, तो इसका मतलब ये सही है। अब WH है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है। यहाँ WH के बाद तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्या ये सेंटेंस गलत है? क्या ये सेंटेंस गलत है? तो ये सेंटेंस भी सही है। इस वाले रूल के हिसाब से ये सेंटेंस नहीं है, पर फिर भी वो सेंटेंस ठीक है। कैसे ठीक? ये कैसे ठीक है, अभी हम इस चीज़ को ही क्लियर करते हैं, ठीक है। देखो, जब कभी WH वर्ड के बाद WH वर्ड, पहले तो ये WH क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि ये WH फैमिली जो होती है वो क्वेश्चन वाली फैमिली होती है, क्वेश्चन को बनाती है। इसे WH इसलिए कहा जाता है क्योंकि या तो ये W से स्टार्ट होती है या ये H से स्टार्ट होती है, ठीक है। या तो W से या H से स्टार्ट होते हैं ये, तो ये WH फैमिली इसीलिए कही जाती है। अब ये ज़रूरी नहीं है हमेशा क्वेश्चन स्टार्टिंग में अगर हो तो क्वेश्चन ही फॉर्म करे। WH इंटेरोगेटिव का रूल क्या होता है? जब वो क्वेश्चन होता है, कोई सेंटेंस क्वेश्चन होता है तो कैसे? पहले WH होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होती है, WH के बाद हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैज़ बीन, हैव बीन, कैन, कुड, ये सारी चीज़ें क्या होती है? कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ये सारी चीज़ें हेल्पिंग वर्ब हैं। तो WH के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर सब्जेक्ट वगैरह वगैरह चीज़ें होंगी, तो वो क्वेश्चन फॉर्म करता है। पर WH के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस क्वेश्चन फॉर्म नहीं करता, बल्कि आंसर के रूप में ही होता है वो। तो आपने इसी तरीके से देखा होगा, यहाँ पे तो ये क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है क्योंकि ये क्वेश्चन बोल रहा है। कैसे? वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। वेयर यू आर गोइंग, अब ये सेंटेंस आंसर के रूप में तो है, पर इसका सेंस कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा? देखो, जैसे ना जो WH फैमिली के जो वर्ड्स होते हैं, अभी तक आपने पढ़ा है हु को कौन कहते हैं, वेयर को कहाँ कहते हैं, हाउ को कैसे, व्हेन को कब, व्हाट को क्या, वाई को क्यों बोलते हैं। पर ये जब क्वेश्चन के रूप में होंगे तब इनको ये कहा जाता है, जब ये क्वेश्चन फॉर्म में होंगे तब। पर जब ये आंसर फॉर्म में होंगे, यानी जब इनके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी होगी, तो इनका मतलब क्या हो जाता है? हु को बोल देते हैं जो या जिसने, कि क्या होगा? जहाँ। हाउ का मतलब कैसे नहीं होगा, जैसे या जिस तरह से। व्हेन का मतलब कब नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? जब। व्हाट का मतलब क्या नहीं होगा, बल्कि होगा जो। वाई का मतलब क्यों ना हो के क्या होगा? इसलिए, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखो कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, व्हाट आर यू सेइंग। अब यहाँ पे आप गौर करो कि यहाँ पे जो सारे WH वर्ड्स लिखे हैं इनके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी। वेयर WH है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, वाई के बाद हैव हेल्पिंग वर्ब है, विच, ड्रेस, विच के बाद ड्रेस है, पर ड्रेस के बाद देखो विच ड्रेस, यानी विच के साथ तो नाउन आता है। जब कौन सी ड्रेस है, एक हु है, हुज है, हुज ड्रेस, किसकी ड्रेस और कौन सी ड्रेस, यानी विच के बाद तो नाउन आ जाता है। पर उसके बाद आप देखो यहाँ पे क्या है? ड्रेस कोई सब्जेक्ट नहीं है, ड्रेस सब्जेक्ट नहीं है। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ जाए तो वो इस वाली कैटेगरी में जाता है। कोई भी ऐसे नाउन की बात नहीं करी गई है, सिर्फ सब्जेक्ट की बात करी गई है। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की बात है। अगर हेल्पिंग वर्ब आती है तो वो क्वेश्चन है, सब्जेक्ट आता है तो वो क्वेश्चन नहीं होता। अभी यहाँ पे देखो, WH के बाद यहाँ पे विल हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ WH फैमिली का वर्ड है वेयर, वेयर के बाद भी यहाँ पे वेयर की बाद भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। तो इसका मतलब ये सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे व्हाट आर यू सेइंग, तुम क्या कह रहे हो। वेयर इज ही, वह कहाँ है। वाई हैव यू बॉट दिस, तुमने ये क्यों खरीदा है। विच ड्रेस विल यू वेयर,
तुम कौन सी ड्रेस पहनोगी, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहती हो। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हैं। इसमें आप अगर कुछ पूछ रहे हो तो सामने वाले को जवाब देना है, या सामने वाला आपको इन सब चीज़ों में से कुछ बोल रहा है तो आपको जवाब देना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है तो वो क्वेश्चन आपसे जवाब मांगने के लिए ही पूछा गया है कि तुम क्या कह रहे हो, वो कहाँ है, तुमने क्यों ख़रीदा, कौन सी ड्रेस पहनोगे, कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहती हो। तो ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इन्हीं के सामने लगा दूँ, इन्हीं को इस तरीके से लिख दूँ, अब मैंने ये वाला सेंटेंस है व्हाट आर यू सेइंग, तो व्हाट आर यू सेइंग को मैंने ऐसे लिख दिया आई नो व्हाट आर यू सेइंग, यानी मैं जानता हूँ तुम क्या कह रही हो। अब आप एक बात बताओ, ये वाली चीज़ मैं किसी से पूछ रही हूँ क्या, मैं जानती हूँ वो कहाँ है, मैं जानती हूँ वो कहाँ है, मैंने किससे पूछा है, नहीं पूछा ना। इसी में किसी को कुछ आंसर देने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, पर मैंने स्टिल यहाँ पे WH के बाद आर लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। तो ये सही है, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। WH के बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन है ही नहीं। तो यहाँ पे यू आएगा और यहाँ पे आर आएगा। ठीक है, मैं जानती हूँ व्हाट यू आर सेइंग, तुम क्या कह रही हो, नहीं तुम जो कह रही हो। ठीक है, अब ये जो क्या है वो क्या नहीं वो जो बन जाएगा। ठीक है, जैसे ये नाउ आई गॉट, अब मैंने ये सेंटेंस लिखा, वो कहाँ है, क्वेश्चन मार्क भी है, वो कहाँ है। अब मैंने इसी को लिख दिया, अब मुझे पता चल गया, नाउ आई गॉट टू नो, मुझे पता चल गया वो कहाँ है। वेयर ही इज़, इंग्लिश में तो हम हिंदी में तो हम बोलते हैं वो कहाँ है, पर सेंस उसका क्या निकलता है, मुझे पता चल गया कि वो कहाँ है, वो जहाँ है, कहाँ है नहीं जहाँ है। पर हम भले ही कहाँ है बोल दें, पर उसको वेयर के बाद इज़ नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, ये सिर्फ बताया जा रहा है कि मुझे पता चल गया कि वो कहाँ है। तो यहाँ पे वेयर इज़ ही नहीं आएगा, वेयर ही इज़ आएगा। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ आ गई। मैंने एक सेंटेंस बोला, मैं जानती हूँ ये क्वेश्चन तुमने किससे पूछा है, तो यहाँ पे मैं क्या क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मैं तो नहीं कुछ पूछ रही ना, मैं तो एक स्टेटमेंट बोल रही हूँ। मैं जानती हूँ तुमने क्वेश्चन किससे पूछा है, पर पीछे का सेंटेंस देखो लिखा है किससे पूछा है। हिंदी में क्या हम ऐसे नहीं बोलते, हम ऐसे बोलते हैं क्या, मैं जानती हूँ तुमने जिससे क्वेश्चन पूछा है, होना यही चाहिए, पर हम बोलते क्या हैं, किससे क्वेश्चन पूछा है। पर हम सेंटेंस को भी फिर वो WH में बनाने की कोशिश कर देते हैं, क्वेश्चन में बनाने की कोशिश करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। ये चीज़ें हमने कई बार पढ़ी भी हैं और हम कभी भी गौर नहीं करते हैं। दिमाग में तो वो चीज़ रहती है कि हाँ ऐसा क्यों हुआ है यहाँ पे, फिर उस चीज़ को गौर ना करके छोड़ देते हैं हम। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ क्या, कि मैं जानती हूँ तुमने ये क्वेश्चन किससे पूछा है। आई नो whom you have asked this question। whom के बाद यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, क्योंकि क्वेश्चन वाला नहीं है ये। WH के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, सब्जेक्ट लगेगा। आई नो whom you have asked this question। मैं जानती हूँ तुम कहाँ जा रही हो। आई नो where you are going। यू नहीं, ऐसे नहीं लगेगा where are you going, where you are going। हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, सब्जेक्ट होगा जब आंसर होगा। तो अभी एक चीज़ और पता चलेगी इसमें, उससे पहले मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो। आई डोंट नो हु यू आर। हु आर यू नहीं बोलेंगे, हु यू आर, तुम जो हो। ठीक है, अरे अब मुझे पता चल गया तुम ट्यूशन कहाँ पढ़ते हो। कहाँ पढ़ते हो, जहाँ पढ़ते हो। तो नाउ आई गॉट टू नो वेयर यू टेक ट्यूशन। मैंने बोला एक, उसे बता दो तुम्हें किससे शादी करनी है। तुम्हें किससे शादी करनी है इतना होता तो आपका क्वेश्चन होता, तुम्हें किससे शादी करनी है, ये तो क्वेश्चन है। अब मैंने बोला उसे जाकर बता दो तुम्हें किससे शादी करनी है, इसमें किसी से कुछ पूछना तो नहीं पड़ा मुझे, मैंने सिर्फ इतनी सी बात बोली, उसे जाके बता दो तुम्हें किससे शादी करनी है। स्टेटमेंट है, सिर्फ सीधी सी बात बोली गई है, तो क्या आएगा, उसे बता दो तुम्हें किससे शादी करनी है। टेल हिम whom you want to get married। ठीक है, अभी तक हम WH के बाद सब्जेक्ट की बात कर रहे थे, पर कभी हु आ जाए तो हु तो खुद ही एक सब्जेक्ट होता है,
उसमें क्या करेंगे, उसके बाद तो आपको WH के बाद हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगी ही मिलेगी। और आपको उसको कैसे पता चलेगा कि वो क्वेश्चन है या नहीं है, उसके आप आगे देखना इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और वो पीछे वाला जो होगा वो डिपेंडेंट क्लॉज होगा, उसके आगे कुछ लिखा होगा और एक लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप देख के पहचान जाएंगे कि वो क्वेश्चन है या आंसर है। अभी एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है वह कौन, वहाँ कौन है। अब आप इस क्वेश्चन को, इसको आपको नहीं पता कि क्या है, ये क्वेश्चन है आंसर है, आप एक बार सोचो कि किसी को नहीं पता वहाँ कौन है, या किसी से ये वाली बात पूछी जा रही है क्या, किसी को नहीं पता वहाँ पे कौन है। तो यहाँ पे कौन जो है वो एज WH में क्वेश्चन का काम कर रहा है क्या, या आंसर का काम कर रहा है, ये यहाँ आंसर का काम कर रहा है, क्वेश्चन का काम नहीं कर रहा है। WH के बाद हेल्पिंग वर्ब हो तो वो क्वेश्चन में जाता है, पर यहाँ पे तो बेटा क्वेश्चन जो है WH है वो ही तो सब्जेक्ट है। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे, किसी को नहीं पता, नो वन नोज, नो वन नोज, वहाँ कौन है, वहाँ कौन है, तो किसकी बात करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, कौन। अब हमें जब आंसर में बनाना है तो हमें WH के बाद सब्जेक्ट चाहिए ना, हेल्पिंग वर्ब तो नहीं चाहिए। अब सब्जेक्ट यही खुद है, WH वाला ही तो सब्जेक्ट है इसके अंदर। अब WH वाला हो गया, सॉरी WH हो गया, अब WH के बाद हमें सब्जेक्ट लिखना चाहिए था, सब्जेक्ट तो हमारा खुद ही WH है। अब उसके बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा, फिर हमें हेल्पिंग वर्ब भी तो लिखनी पड़ेगी। तो हु इज देयर, अब यहाँ पे ये नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, यहाँ फुल स्टॉप आएगा। अब हु इज़ देयर को आप कैसे पहचानोगे, एक तो यहाँ फुल स्टॉप होगा, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, तो ये आंसर में है आपका। इसके आगे कोई एक और क्लॉज होता है, ठीक है, ये तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, ये इंडिपेंडेंट है, वहाँ कौन है, इस एक पूरा सेंटेंस है, किसी को नहीं पता, ये क्या है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये एक आधा क्लॉज है, मतलब इसके पहले कोई, आपको इसके पहले कोई क्लॉज दिखेगा और यहाँ पे फुल स्टॉप दिखेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये आंसर में है। अब ये देखो, मुझे पता है कौन किसे हराएगा, मुझे पता है कौन किसे हराएगा, क्या मैं किसी से पूछ रही हूँ, ये मैं तो किसी से नहीं पूछ रही, तो इसका कैसे होगा, आई नो हु, सब्जेक्ट है, हराने वाला कौन, हु विल डिफीट हूँ। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी देखो हु के बाद WH के बाद हेल्पिंग वर्ब नजर आ रही है, पर फिर भी ये क्वेश्चन नहीं है क्योंकि यहाँ पे WH के बाद तो सब्जेक्ट आना चाहिए। अब WH ही तो खुद ही सब्जेक्ट है, तो उसके बाद तो हेल्पिंग वर्ब आनी पक्की है, ठीक है। इस तरीके से आपको समझ आ गया, इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कई क्वेश्चन। फिर आप सोचिए कि WH के बाद तो हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो ये क्वेश्चन वाला होगा, फिर कंफ्यूजन हो सकती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, क्या तुम्हें पता है वो कौन है, क्या तुम्हें पता है वो कौन है। इसमें देखो, एक तो क्या तुम्हें पता है एक क्लॉज हो गया, वो कौन है दूसरा हो गया, दोनों ही तो इंटरोगेटिव है, ये भी इंटरोगेटिव ये भी इंटरोगेटिव, तो इसे कैसे बनाएंगे, तुम्हें पता है वो कौन है, क्या तुम्हें पता है वो कौन है, क्या तुम्हें पता है, ये इंटरोगेटिव है, ठीक है। वो कौन है, ये भी एक इंटरोगेटिव है, तो क्या हम इसे ऐसे बनाएंगे, क्या तुम्हें पता है को क्या बोलते हैं, डू यू नो। अब क्योंकि ये क्वेश्चन वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन वाला है तो इसको हम कैसे बनाएंगे, डू यू नो हु इज ही, इस तरीके से बनाएंगे। ये बिल्कुल गलत है, भले ही ये क्वेश्चन वाला है पर इसमें यहाँ भी क्वेश्चन है यहाँ भी क्वेश्चन है, तो दोनों तरफ क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, ये एक अलग क्लॉज है ये अलग क्लॉज है, तो यहाँ पे अभी भी ये आंसर के ही रूप में आएगा, हु ही इज। डू यू नो हु ही इज, क्या तुम जानते हो वो कौन है, क्या तुम समझ गए वो यहाँ क्यों नहीं आया। अब इसमें भी देखो, क्या तुम समझ गए एक चीज़ है, वो यहाँ क्यों नहीं आया, ये वाला कभी भी दो क्लॉजेज एक सेंटेंस में, दो क्लॉजेज, दोनों क्लॉजेज इंटरोगेटिव नहीं हो सकते, तो यहाँ पे इसको बना देंगे तुम समझ गए, डिड यू गेट, वो यहाँ क्यों नहीं आया, वाई डिड ही नॉट कम हियर, नहीं,
WH के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी क्योंकि यहाँ तो पहले ही हमने क्वेश्चन वाला लिख दिया, वाई ही डिड नॉट कम। ठीक है, ये रहेगा क्वेश्चन फिर भी, पर यहाँ पे क्वेश्चन लगा दिया तो पीछे क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ क्यों जो है वो यहाँ पे जो क्यों था वो इसलिए बन गया। ठीक है, क्या तुम समझ गए? वो यहाँ क्यों नहीं आया, पर इसका आंसर में है तो ये क्या आएगा, वो इसीलिए नहीं आया। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी जो मुझे समझानी थी। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।